हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, आज का 7वां दिन है और आपके कंसिस्टेंसी को मेरा सलाम। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, इसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों चलो आज हम देखते हैं 7वें दिन क्या है, द मैजिकल वे आउट ऑफ निगेटिविटी। मतलब आपने देखा होगा हमारे आजू बाजू में बहुत ज्यादा निगेटिविटी आती है, निगेटिविटी होती है और हम भी कभी कभी उस निगेटिविटी में चले जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम भी उस निगेटिविटी के थॉट से घिरे हुए होते हैं। आपने अपने लाइफ में देखा होगा कि हमारे माइंड में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज इस तरीके से नहीं हुई है। और इसी से हम क्या करते हैं, निगेटिविटी से फिर हमें डर लगता है। निगेटिविटी से हम क्या दूसरे लोगों की घृणा करने लगते हैं, दूसरे लोगों से हमारी बनती नहीं है। निगेटिविटी से हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम इंट्रोवर्ट होते जाते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस निगेटिविटी की वजह से। तो मैं यहाँ पे अभी तक हमने 6 डे में जो भी चीजें प्रैक्टिस की है उसमें अभी इस चीज को याद करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारी लाइफ पूरी मतलब हमारी 50% लाइफ या फिर उससे ज्यादा लाइफ हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते जाते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों ने सुना होगा या फिर आपने भी महसूस किया होगा कि हम नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो चीजें इजी होती है और उसमें कुछ रूल नहीं होता है, इस वजह से हम उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अच्छी चीजें की तरफ क्यों हम अट्रैक्ट नहीं होते? बिकॉज उसमें हमें रूल फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन के साथ उन चीजों को देखना होता है, रहना होता है और उसे फॉलो भी करना होता है, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना होता है। लेकिन निगेटिविटी में इस तरीके की बातें हमें देखने को नहीं मिलती है। निगेटिविटी में हम क्या करते हैं? निगेटिविटी में हम करते हैं कि किसी भी तरीके से उस चीज को कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है, नो मैटर किस तरीके से आप जाते हो, नो मैटर आपकी कंसिस्टेंसी है या नहीं है। Nothing is matter when you are focusing on negativity, but each and every step matters when you focusing on positive things. When you want to grow your positive attitude, you need to be follow the step by step with consistency. But in a negative attitude, you don't need to follow. तो चलो देखते हैं कि हम अपनी लाइफ से निगेटिविटी को किस तरीके से निकाल सकते हैं। और निगेटिविटी इतनी ज्यादा हमारी लाइफ को इंपैक्ट करती है, इतनी ज्यादा हमारी लाइफ को कर्स करती है, मतलब इतनी नीचे डीपली अंधेरे में ढकेल देती है कि हम इसका कभी मतलब इसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। तो चलो अभी एक मौका मिला है, आप भी आज 7 डे पे यहाँ पे हो, तो ये एक बहुत अच्छा आपके साथ इंटरेक्शन है, बहुत अच्छे तरीके से आप इस वीडियोस को फॉलो कर रहे हो। इसके लिए अगर आपने वीडियोस को अगर लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया और वीडियो को अगर आपके फैमिलीज में अगर शेयर नहीं किया हो फैमिली ग्रुप में, तो प्लीज यू कैन शेयर दिस वीडियोस एंड हेल्प टू इंक्रीज अवर सब्सक्राइबर्स। ऑल्सो लाइक एंड कमेंट, इट इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स when you watch the videos. I also understand. आप सिर्फ कमेंट में डन लिख दो यार, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ किसने देखा है। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि आपने देखा है। कोई अगर आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप पूछा करो, उसका आंसर मैं अगले दिन देने का प्रयास करूंगा। इस तरीके से करो। तो इस तरीके से अगर आप चीजें करते हो तो मुझे भी हेल्प होता है और आपको भी हेल्प होता है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बनाए रख के ये चीज हम करेंगे, ठीक है। और इसको हम हमारी लाइफ में यूज करेंगे और हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम यूज करेंगे इस लाइफ का। तो देखते हैं, एक थॉट यहाँ पे दिया हुआ है, अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। कोई अगर बंदा है, कोई अगर लड़का है, कोई अगर लड़की है, कोई आदमी है, अगर वो एक सिचुएशन में अगर पॉजिटिव है तो उसके आगे कितनी भी चीजें आ जाए उसमें वो पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखेगा। इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी लाइफ में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रेशर्स आते हैं। उसके बाद कभी कभी हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाता है, जॉब प्रॉब्लम आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, निगेटिव सिचुएशंस भी आ जाते हैं। और निगेटिव सिचुएशन जब हमारी लाइफ में एंटर करती है तब हम क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना स्टॉप कर देते हैं। ओके, इफ वी आर नॉट grateful for each things in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. मतलब अगर कोई चीज हमारे लाइफ में अगर हो रही है, ठीक है कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, मतलब हमारी हेल्थ अगर खराब हो चुकी है, हमारे हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, तो
उस हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पिछले दिन देखो कि आप कितने अच्छे थे, पिछले दिन देखो, उसको थैंक यू बोलो कि मैं बहुत अच्छा था और मैं उसी तरीके से हो जाऊंगा, इस तरीके से। पिछले सिचुएशन को आप देखो कि मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पास इतने पैसे थे, मैं ये चीज खरीद सकता था, मैं ये चीज अभी भी खरीद सकता हूँ, मेरे लिए खाने के लिए पैसे है, मैं घूमने के लिए पैसे है, मुझे कहीं अगर जाना है तो उसके लिए पैसे है, भला मेरे लिए ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन मैं ये चीजें अपने लिए कर सकता हूँ इन पैसों की वजह से, तो पैसे जितने भी हो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो और उस निगेटिविटी को हटा सकते हो। ओके, अगर आप सोचोगे कि कोई चीज आपको ग्रांट में मिली है तो फिर आप उसके लिए, मतलब कोई चीज अगर आपको फ्री में मिल जाती है तब आपने देखा होगा और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, अगर कोई चीज आप अगर फ्री में मिल जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, ठीक है, मतलब उस चीज की कदर हमें नहीं होती है अगर कोई चीज अगर हमें फ्री में मिलती है। अगर आपको लगता है कि ये लाइफ आपको फ्री में मिली है, ये लाइफ अगर आपको ग्रांट में मिली है तो फिर आप इसकी कदर नहीं करोगे। लेकिन जब आप समझ जाओगे कि ये लाइफ आपको किस लिए मिली है, जब आप समझ जाओगे कि इस लाइफ से ही मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आने वाले मेरे दिनों में भी मैं अच्छी चीजों के मैं मतलब उनका महसूस कर सकता हूँ, उन चीजों को मैं फील कर सकता हूँ आने वाली चीजों में, इस बॉडी की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से, तो आप उस सिचुएशन को ग्रांटली नहीं लोगे और उस सिचुएशन की तरफ आप अच्छे से देखोगे भी नहीं। उस सिचुएशन में आप देखोगे कि पॉजिटिव क्या है, ठीक है। उसके लिए मैं आगे गौतम बुद्ध ने भी एक यहाँ पे गौतम बुद्ध की भी हम यहाँ पे टेक्निक यूज करेंगे कि अगर किसी चीज में अगर पॉजिटिव देखना है तो हम क्या कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आर यू ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ व्हेन इट्स गुड? अगर आपके पास अच्छी हेल्थ होती है तब आप ग्रेटफुल होते हो क्या? नहीं होते हो ना। अगर होते हो तो इट्स गुड, बट आप अच्छी जब हेल्थ होती है तब आप उसे नोटिस नहीं करते हो, जब बुरी होती है तब आप नोटिस करते हो और आप उसको कोसते रहते हो, ठीक है। उस चीज को आप क्या करते हो? कोसते रहते हो और फिर वो चीज और वर्स एंड वर्स, मतलब बहुत खराब से खराब होती जाती है। ओके, आर यू ग्रेटफुल टू बी अलाइव ईच डे? मतलब आप अपने जिंदा होने के लिए ग्रेटफुल हो। आज आप जिंदा हो तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। आपने गॉड को या फिर आपने किसी भी एक स्पिरिचुअल को, जिसे भी आप अपने भगवान मानते हो, उस भगवान को आपने थैंक यू बोला है कि आज उस गॉड ने आपको मौका दिया है जीने का, उसके लिए आपने थैंक यू बोला है? नहीं। तो ये चीजें करना स्टार्ट करो कि मुझे इतनी अच्छी जिंदगी मिली है, मेरी लाइफ में इतने सारे अच्छे काम होते हैं और मैं निगेटिविटी की तरफ क्यों भागता हूँ, मैं निगेटिविटी की तरफ क्यों फोकस करता हूँ, ये चीजें आपको देखना होगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर्स, द ट्रैफिक्स, योर बॉस, योर स्पाउस, योर फैमिली, अ फ्रेंड, अ स्ट्रेंजर, वेटिंग इन लाइन्स, बिल्स, the economy, the cost of some things or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dreams life further away with every complaint। अगर आप किसी चीज की अगर आप कंप्लेंट करते हो तो कंप्लेंट ही आपके पास आएगी और ज्यादा चीजें वर्सन होगी और ज्यादा चीजें खराब होगी। अगर आप उन खराब चीजों को अगर पानी देते हो तो वो और ज्यादा खराब होगी। आप जब निगेटिविटी की तरफ जब मुड़ते हो, निगेटिविटी की तरफ जब आप देखते हो, सोचते हो, उसमें ही मिले रहते हो, घुले रहते हो, तब क्या होता है? निगेटिविटी क्या है? एक छोटा सा थॉट है, जैसे एक पेड़ का बीज है, उस तरीके से आपका निगेटिव एक थॉट है। लेकिन जब आप उसे जमीन देते हो, जब आप उसे पानी देते हो, उसके बाद और पानी देने लगते हो तो फिर क्या होता है? वो जो बीज होता है वो बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। और कब वो बड़ा पेड़ बन के कब अपने रूट्स को, कब अपने जड़ों को इतना अंदर तक मतलब पकड़ के रख देता है कि हमारी लाइफ और से और बदतर से बदतर, खराब से खराब करने में उसका सहयोग होता है। और उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। और हम आजू बाजू के लोगों को देखते हैं और उनको इस गलती के लिए, हमारी छोटी छोटी गलती के लिए उन लोगों को हम उस चीज के लिए विक्टिम समझते हैं। और क्या होता है? उस चीज से अगेन हमारा रिलेशन हो, बाकी की चीजें हो, ये सारी चीजें वर्सन होती जाती है। तो गौतम बुद्ध ने भी हमें एक अच्छी चीज यहाँ पे बताई है कि किस तरीके से हम
इस निगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। गौतम बुद्ध बोलते हैं लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल। चलो खड़े हो जाओ, मतलब देखो और उससे थैंकफुल बोलो। किसे? फॉर इफ वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे एटलीस्ट वी लर्न अ लिटल। मतलब अगर आपने इस आज और अभी तक आपने अगर कुछ मतलब दिन में कोई बड़ी चीज अगर नहीं सीखी हो, फिर भी छोटी से छोटी चीज तो आपने आज सीखी है, छोटी से छोटी चीज आपको आज सीखने को मिली है, तो उस छोटी से छोटी चीज के लिए आपको क्या होना है? थैंकफुल होना है। एंड इफ वी डिड नॉट लर्न अ लिटल एटलीस्ट वी डिड नॉट गेट सिक, एंड इफ वी गॉट सिक एटलीस्ट वी डिड नॉट डाई, सो लेट अस ऑल बी थैंकफुल। मतलब उन्होंने बोला है कि हमारा एक दिन होता है, उस दिन में हम अगर बड़ी चीज अगर नहीं सीख पाते तो हम छोटी चीज सीखेंगे, अगर छोटी भी चीज अगर नहीं सीख पाते हैं तो उससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर ठीक है आप बीमार भी पड़ गए, छोटी चीज नहीं सीखने की वजह से बीमार अगर पड़ गए, तो आप बीमार पड़ने की वजह से मर नहीं जाओगे, ठीक है। तो इतने तक हमें जाके सोचना है और फिर उस चीज को हमें थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो लेट्स बुद्धा's words be your inspirations and today take one problem or negative situations in your life that you most want to resolve। मतलब आप बुद्धा के जो वर्ड्स है अभी हमने देखा है कि उस चीज को और डीपली जाके देखना है और आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मेरे पास है। तो गौतम बुद्ध जी भी वही बोलते हैं कि आप एक सिचुएशन को लो, आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन आ रही है, अभी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद वीडियो को देखने के बाद, लिसन करने के बाद आपको एक प्रैक्टिस करना है कि आप अपनी लाइफ में 3 चीजें या फिर कौन से ऐसे पार्ट्स है आपकी लाइफ में, किस पर्सन से आपको बात करना है। अगर आपका किसी से बनती नहीं है तो उस मतलब आप बात करते हो लेकिन अच्छे से बात नहीं करते हो, तो क्यों नहीं करते हो? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उस आदमी का आपकी लाइफ में होना, उस ह्यूमन का आपकी लाइफ में होना, उसके लिए आपको क्या करना है? 10 चीजें ऐसी लिखनी है कि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। कोई भी आपकी अगर आपकी जॉब हो तो आप उसके लिए ग्रेटफुल लिख सकते हो कि क्यों। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है उसमें से एक पॉजिटिव देखो और पॉजिटिव देख करके आप उसको देखो कि अगर ठीक है, एक बार मतलब कभी कभी एक सिचुएशन में यहाँ पे हम देखते हैं कि योर प्रॉब्लम माइट बी दैट यू आर आउट ऑफ वर्क एंड डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स यू आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। मतलब आप जो है अनएम्प्लॉयड है, आपको काम नहीं मिल रहा है और आप काम में बहुत अच्छे हो लेकिन आप क्वालिफाइड हो लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम मैजिकल वर्ड्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं? जैसे आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हैड मोर टाइम फॉर माई फैमिली ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। मतलब आप इस यूज को, मतलब लॉकडाउन में देखो लोगों ने अपनी लाइफ को किस तरीके से निगेटिवली इंपैक्ट किया है और अभी तक अभी भी वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे कि उनको जॉब से निकाला गया है तो वो क्या सोच रहे थे कि मुझे जॉब से निकाला गया है, फिर वो उस जॉब को गाली देते थे, उसके बारे में और निगेटिव सोचते रहते थे ये। लेकिन उन्होंने कभी पॉजिटिवली सोचा नहीं कि जॉब चली गई है, कोई बात नहीं, मुझे घर में रहने के लिए टाइम मिल रहा है, उसके बाद मुझे मेरी लाइफ को और बेटर करने के लिए एक छोटा सा टाइम पीरियड मुझे मिला है, तो उस छोटे से टाइम पीरियड को मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आपके पैशन से उस पैशन को आप फॉलो कर सकते हो, आप नई चीजें वहां पे नई स्किल एक्वायर कर करके उस जॉब के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ नई स्किल और उससे आप ज्यादा सैलरी पा सकते हो। ये भी एक पॉजिटिव थॉट वहां से हो सकता है। उसके बाद आप सोच सकते हो कि ये जो जॉब है, आई हैव हैड a job most of my life and that I am experienced। मतलब अगर मतलब आपके लाइफ में इतनी अच्छी जॉब थी, इसके लिए आपने बहुत सारा वहां पे एक्सपीरियंस किया है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी आप उसको थैंक यू बोल सकते हो कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो उस टाइम का आप अलग तरीके से यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास वो जॉब नहीं है, इस वजह से आप दूसरे जॉब को आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरे सेक्टर्स में आप जा सकते हो, दूसरे सेक्टर की रिक्वायरमेंट आप पूरी करने के लिए आप वहां पे खुद का डेवलपमेंट कर सकते हो, पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके जॉब नहीं होने की वजह से है, ठीक है। तो पॉजिटिवली सोचना अभी स्टार्ट करना है। कोई रिलेशन में अगर प्रॉब्लम हो तो उस रिलेशन के बारे में भी सोचो। आई एम ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ आर रियली गुड। आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर। अगर फादर के साथ प्रॉब्लम है,
अगर फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम है तो उसके लिए बोलो कि आई एम ग्रेटफुल टू माई मतलब ब्लैंक फेस for working hard so that I could have the educations that he didn't get to have। मतलब उनके पास जो एजुकेशन नहीं है वो एजुकेशन मेरे पास है और मेरे फादर ने मुझे एजुकेशन दिया है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मैं अपने फैमिली के लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरे फादर हमेशा हमारी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मेरे फादर मेरे खेलने की चीजों की टेक करते हैं, मतलब टेक केयर मतलब केयर करते हैं मेरे खेलने की चीजों की, मेरे खेलने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाके देते हैं, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। अगर आपके फादर के साथ अगर आप बनती नहीं तो इन 10 चीजों को देखो, अगर आपकी किसी के साथ बनती नहीं तो उन 10 चीजों को देखो। निगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों से अगर कंपेयर अगर करना है तो उस निगेटिविटी में देखो कि वो निगेटिव, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को उठा लो और उसके बारे में 10 पॉजिटिव चीजें लिखो। अगर 10 पॉजिटिव चीजें अगर अच्छी है और उस निगेटिविटी को अगर इंपैक्ट कर सकती है तो फिर आप अच्छी जगह पे हो, आप उसे पॉजिटिवली देखो और आपकी लाइफ से वो निगेटिविटी ऑटोमेटिकली गुजर जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, फिर ये सब करने के बाद हम देखेंगे अभी क्या है। तो सबसे पहले मैजिक प्रैक्टिस नंबर 7 हमें करना है। तो उसमें हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि आज की जो भी ब्लेसिंग्स है सारी ब्लेसिंग्स को हमें याद करना है, डीपली याद करना है, डीपली ग्रेटफुल होना है और उसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारी लाइफ में कुछ आज प्रैक्टिस करना है। हमारी लाइफ में से कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमें उठाना है, प्रॉब्लम को हमें देखना है। कोई भी एक प्रॉब्लम उठा लो आज के लिए। अगर आप कल भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, वो परसों भी इसकी प्रैक्टिस करो, जब भी आपको टाइम मिले। अगर निगेटिव सिचुएशन आती है तो वहां पे उस प्रॉब्लम को उठाओ, उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छी चीजें लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे कि आपको 10 अच्छी चीजें उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपको लिखनी है और उसके बाद आपको क्या लिखना है कि उस 10 चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो, ये आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि आपके पास जो लिस्ट है उसमें आप ग्रेटफुल अगर हो तो उससे क्या होगा कि जो निगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, निगेटिविटी का जो पावर है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा और आप देखोगे कि उस निगेटिविटी में भी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और फिर आपको क्या बोलना है डीपली उस चीजों के बारे में 10 थिंग्स आपको राइट करना है, डीपली सोचना है कि ग्रेटफुल हो और फिर उसको आपको क्या बोलना है, यू नो दैट थैंक यू फॉर परफेक्ट रिजोल्यूशन। मतलब उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये भी आप चीजें लिख सकते हो। वो प्रॉब्लम अगर है तो उसके पॉजिटिव उसके निगेटिव क्या कॉजेस है ये भी आप देख सकते हो और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को आप इनडायरेक्टली बढ़ा सकते हो। और लास्ट में हम क्या करते हैं, हमारा जो पत्थर होता है रॉक को हम हाथ में लेते हैं और 10 ऐसी चीजें देखते हैं हमारी दिन भर की, उन चीजों को हम याद करते हैं, उन घटनाओं को हम याद करते हैं और उन्हें हम थैंक यू बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 7 दिखा है और इस चैप्टर 7 में हमने निगेटिविटी हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, बाय यूजिंग द मैजिक, बाय यूजिंग द पावर ऑफ सीक्रेट, बाय यूजिंग द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।